बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 20 करेंगे हम क्लास जिम्नोस्पर्मी से और क्लास एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी के साथ क्लासिफिकेशन करेंगे एंजियोस्पर्मी की। इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों पोर्शंस को बेटा आपने अच्छी तरह से शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज तीनों के तौर पे तैयार करें। बट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे बिकॉज वो बहुत लेंथी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास जिम्नोस्पर्मी का। जिम्नोस्पर्मी में एक टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, वो है पाइनस की लाइफ साइकिल। तो आप जिम्नोस्पर्म के करेक्टर्स को अच्छी तरह से, उनके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से बेटा याद करोगे। जिम्नो एक जिस वर्ड से बेसिकली डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड है, और लिटरली हम इसका लफ्ज़ी मतलब जो लेते हैं वो है नेकेड सीडेड। इस नेकेड सीड मतलब जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मी का मतलब जैसे आपको पहले भी बताया था सीड्स। तो स्पर्मेटो फाइट्स में जो पहला ग्रुप आता है प्लांट्स का, वेस्कुलर प्लांट्स का, वो है नेकेड सीडेड प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं, इनके अंदर सीड्स भी बनते हैं, लेकिन इनके सीड्स कवर्ड नहीं होते। नेकेड का मतलब क्या है, ये अनकवर्ड होते हैं। इनके अंदर फ्रूट, प्रॉपर फ्रूट नहीं बनता, इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है, बट स्टिल दे आर वेस्कुलर प्लांट्स एंड सीडेड प्लांट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड्स। दीज आर सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमारे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है, हमारे जो पूरी दुनिया के जो जंगलात हैं, उनका 1/3 पोर्शन जो है फॉरेस्ट का वो जिम्नोस्पर्म से ही बनता है। लाइक एंजियोस्पर्म्स, ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, लेकिन इनके अंदर सीड्स तो बनते हैं बट इनके अंदर फ्रूट्स की प्रोडक्शन नहीं होती। इनके सीड्स किससे बनते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। तो इनके सीड्स कहाँ पे अटैच्ड होंगे, जहाँ पे इनका ओव्यूल मौजूद होता है, क्योंकि ओव्यूल की ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। तो इन प्लांट्स का ओव्यूल जो है वो बेसिकली कहाँ पे, यूजुअली कहाँ पे बॉर्न होता है, एक्सपोज सर्फेसिस पे होता है फर्टाइल लीव्स के, जिनको हम मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स क्या चीज़ है, स्पोरोफिल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या वो लीव्स हैं जिन पर स्पोरेंजिया मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम दिया जाता है, यह प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे ये है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अभी हम यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो वो जिस कहने के ग्रुप से रिलेट करते हैं, जहाँ पे हमने उनको डिस्कस करना था, वो टॉपिक्स, वो सब टॉपिक्स, वो क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं। तो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट हम इसको कवर अप कर लेंगे। स्पोरोफिल्स कहते हैं वो लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया मौजूद हो। अब यहाँ पे मेगा क्यों अटैच किया गया है या मेगा क्यों इसके साथ लगाया गया है, वो स्पोरोफिल जिन पे मेगा स्पोरेंजियम मौजूद होगा उनको आप मेगा स्पोरोफिल्स कहोगे। ठीक है, उसी तरह से वो स्पोरोफिल्स जिन पे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहेंगे। मेगास्पोरेंजियम है तो मेगास्पोर्स उनके अंदर बनेंगे, जिनसे आगे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर और उससे आगे मेल गेमेटोफाइट। इसको हम प्रॉपर्ली स्केच आउट भी कर लेंगे। तो ओव्यूल्स इन प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स यानी कि फर्टाइल लीव्स पे। फर्टाइल का मतलब क्या है, जिन पर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो इनके ओव्यूल्स जो हैं उन पर कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे लिखा है अनलाइक दोज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में ये चीज़ नहीं होती। एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, प्रॉपर कवरिंग के अंदर लिपटे हुए होते हैं, लपेटे हुए होते हैं, लेकिन इनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स में ये चीज़ नहीं होती। तो इट मीन्स उनके सीड्स जो हैं, या उनके ओव्यूल्स जो हैं वो फर्टाइल लीव्स की सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। उसके बाद एक क्लास है जिम्नोस्पर्म जिससे रिलेट करते हुए फिलिकेनी, जिसमें नाम आता है एडियंटम का। ये नाम क्योंकि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए हम इसको एज सच स्टडी नहीं कर सके। बट एडियंटम जो है ये ट्रीडोफाइट्स में आता है, वेस्कुलर प्लांट ही है। तो फिलिकेनी क्लास की तरह जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है, जिसमें दो डिफरेंट जनरेशन होंगी, एक गेमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी स्पोरोफिटिक जनरेशन। हमने डिवियन ब्रायोफाइटा में कहा था कि गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट भी नहीं होता। बहुत कम केसेस में वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जब आप ट्रैक्योफाइटा की बात करते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। ठीक है,
क्योंकि अडेप्टेशंस हुई, एवोल्यूशन आई, चेंजेस आई, तो ट्रैकियोफाइटा में जितने भी प्लांट्स की ओर डिस्कस करते हो, जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स को हम डिस्कस करते हैं, उनमें डोमिनेंट स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। और डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? जो प्लांट बॉडी होगी, यानी कि इसमें स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट की रूट्स आ जाती हैं, उसमें स्टेम आ जाती है और लीव्स आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो गेमीटोफाइट है वो डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। इनका जो गेमीटोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट है, जबकि इनका जो गेमीटोफाइट है वो डोमिनेंट नहीं है, वो एक तो लेस कॉन्स्पिक्यूस है, यानी कि इतना ज़्यादा अपीयर नहीं होता, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, और उसके साथ साथ वो डिपेंडेंट भी है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। फीमेल गेमीटोफाइट फिलिकिनी की तरह जिम्नोस्पर्म्स में भी फीमेल गेमीटोफाइट जो है वो ओव्यूल के अंदर ही मौजूद होती है, जैसे मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है। हेट्रोस्पोरस है ये, मतलब इनके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर्स। जो कहाँ पे बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर, बिकॉज माइक्रोस्पोरेंजियम इन लीव्स पर अटैच होता है, इन लीव्स पर मौजूद होता है। और मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर, यानी कि मेगास्पोरोफिल्स पर। क्यों? मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोरेंजियम को बियर करते हैं, या मेगास्पोरोफिल्स पर मेगास्पोरेंजियम मौजूद होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स पे ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स फोल्डेड नहीं होते, ठीक है, फोल्ड नहीं हुए होते, अटैच्ड या मार्जिन से जॉइन नहीं हुए होते, जिसकी वजह से इनके अंदर ओवरी नहीं बनती है, ठीक है। अगर मेगास्पोरोफिल्स मुड़कर फोल्ड हुए हों, जॉइन हुए हों, उनकी मार्जिन जुड़ी हुई हों, तो उसमें ओवरी बनती है। जिम्नोस्पर्म्स के मेगास्पोरोफिल्स ना तो फोल्ड हुए होते हैं, ना ही अपने किनारों, मार्जिन्स मतलब किनारों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके अंदर ओवरीज नहीं बनती है। सो इस वजह से जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो है वो डायरेक्टली मेगास्पोरोफिल्स पर, या ओव्यूल्स जो है वो डायरेक्टली मेगास्पोरोफिल्स पे मौजूद होते हैं, ना कि ओवरी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ओवरी बनती नहीं है। आफ्टर दैट जिम्नोस्पर्म्स की कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल है साइकस की। ये कॉमनली कंगी बाम जो है ये हमारे कॉमनली घरों में लगा हुआ है। दूसरी एग्जांपल है पाइनस की। गर्ल्स, ये आपके क्लासरूम के बाहर एक चिर का दरख्त लगा हुआ है, वो पाइनस ट्री है, ठीक है। उसके बाद टैक्सिस बकाटा, आफ्टर दैट पिकिया, देन सिड्रस डरा और गिंको। दीज आर द 6 कॉमन एग्जाम्पल्स और कॉमन नेम्स और स्पीशीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये। और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, बट राइट नो आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से याद करोगे। साइकस का जो नाम आपकी बुक पे गिवन है, उस नाम को भी एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें। उसको हम कहते हैं सागोपान। अब ये सागोपान क्या चीज़ है? सागुदाने का नाम सुना होगा, ठीक है, सागुदाने की खीर खिलाई जाती है। अब यहाँ पे देखें, आपको जिसका स्टेम वाला पोर्शन नज़र आ रहा है नीचे, पत्तों के नीचे, साइकस की स्टेम के अंदर ग्रेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उन ग्रेन्स के अंदर होता है स्टार्च। उन ग्रेन्स को निकाल कर उससे सागुदाना बनाया जाता है। उसी तरह पाइनस का नाम आपके बुक पर जो एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है वो है पाइन्स, ठीक है। इनके लीव्स जो है ना वो इस तरह से निडल लाइक होते हैं, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं, तो उनको पाइन्स या निडल लाइक लीव्स कहा जाता है। उसके बाद टॉक्सिस का नाम दिया गया यू, और पिक्किया का नाम है हेमलॉक। सिड्रस ड्यूडर नाम है इसका, और गिंको का ऐसा कोई कॉमन नेम नहीं है। गिंको बहुत बेनिफिशियल प्लांट है, जो मेमोरी के लिए, हमारे ब्रेन के कुछ फंक्शंस के लिए भी यूटिलाइज़ किया जाता है। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंस जो आती है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम इनको ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, हम इनको कमर्शियल बेसिस पर भी यूज़ करते हैं। इनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे वार्निशेस में, पेंट्स वगैरह में, कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ये पौधे। इनसे एक्सट्रैक्शंस ली जाती हैं जो आगे यूटिलाइज़ की जाती हैं। अब इसके बाद आपने एंजियोस्पर्म्स करना है। इसमें जो एग्जाम्पल लाइफ साइकिल जो है, इसकी एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइफ साइकिल डिस्क्राइब की है पाइनस की, वो आपके सिलेबस में बेटा इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वो आपने नहीं करनी। देन नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास, दैट इज़ क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियो लिटरल मीनिंग है एंजियो का इनक्लोज्ड, ठीक है। स्पर्मी मीन्स सीडेड, यानी कि इनक्लोज सीडेड प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स में ही आते हैं, स्पर्मेटोफाइट से बिलोंग करते हैं, सीड इनमें बनता है, लेकिन इनका सीड इनक्लोज होता है, कवर्ड अप होता है। जैसे हम अभी हमारा जो सीज़न चल रहा है विंटर सीज़न, इसके हिसाब से अगर हम एग्जांपल दें तो फ्रूट आप ले लो, इसमें ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज का बीज आपको पत्तों पे नज़र, किसी भी लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर में नज़र नहीं आता, वो आपको एक प्रॉपर फल के अंदर मिलता है, ठीक है। उसकी जो आपको स्लाइसेस मिलते हैं, सीड उसके अंदर होता है, ठीक है। उसी तरह से हम अगर सीज़न से हट के बात करें,
मैंगो उसके जो गुठली है उसके अंदर उसका बीज होता है, ठीक है। उसी तरह से मैंगो के अलावा अगर आप देख लो एप्पल है, उसके बीज भी उसके अंदर होते हैं, ना कि बाहर कहीं पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये इनक्लोज सीडेड प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स जो है ये एंजियोस्पर्म में आते हैं, फ्रूट्स जो है ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। इन प्लांट्स में फर्टाइल लीव्स जिनके ऊपर व्यूज मौजूद होते हैं, ये फर्टाइल लीव्स फोल्ड हुए होते हैं, मार्जिन से जॉइन हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ओवरीज का स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है और उसको हम उस फ्रूट को हम बेसिकली उस फ्रूट के अंदर बेसिकली हम सीड को देखते हैं। तो ओवरी फ्रूट क्या है, फ्रूट को आप टेक्निकली प्रॉपर वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं राइपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड्स इज कॉल्ड अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिन चेंजेस को हम आगे दोबारा से लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या चेंजेस आएंगी, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है। इंटेगमेंट्स जो ओव्यूल के इर्द गिर्द होते हैं वो सीड कोट में चेंज होते हैं, सीड की कवरिंग्स होती हैं टेस्टा और टेगमेंट, ठीक है, वो इंटेगमेंट से बनती हैं। उसी तरह से जो सीड है वो कैसे बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। ओवरऑल जो प्लांट्स की नाउन स्पीशीज़ है उसमें 3,60,000 स्पीशीज़ जो है वो प्लांट की राइट नाउ प्रेजेंट है, जिसमें से 2,35,000 स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की वो एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इन पे फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होंगे, दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक के होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस हैं, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। तो ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब इनके अंदर माइक्रोस्पोर भी बनता है और मेगास्पोर भी बनता है। ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स में अर्थ प्लैनेट पे राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा हाईली एवॉल्व्ड या डोमिनेंट कैटेगराइज किया जाते हैं ग्रुप, वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। इनमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स तीनों चीज़ें बनती हैं। आफ्टर दैट लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। वो क्या, इसके पार्ट्स, इसके अंदर दो तरह के मेन पार्ट्स होते हैं, एक है वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसका पहला आता है जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है, दैट इज़ रूट, जो प्लांट को फिक्स करते हैं, जिससे रूट सिस्टम बनता है। प्राइमरी रूट है, लेटरल रूट यानी कि एक मेन रूट है, उससे आगे उसकी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं। आफ्टर दैट आ जाते हैं स्टेम की बात करते हैं। शूट सिस्टम में जो चीज़ें आएंगी, स्टेम जो रूट से चीज़ें राइज करती है अपवर्ड ज़मीन से बाहर की तरफ, वो शूट है। शूट के ऊपर आगे फर्दर ब्रांचेस बनती हैं, यानी कि स्टेम वगैरह जो है उसके ऊपर ब्रांचेस बनती हैं और उससे उसके ऊपर बनते हैं लीव्स। ये तो इसकी होगी वेजिटेटिव ग्रोथ। जिसके बाद जब फ्लावर की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, इट मीन्स कि ये रिप्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जिसमें आते हैं फ्लावर, और जब फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावर जो है ये प्रॉपरली इसमें फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि इसके फ्लावर के पार्ट्स जो है वो फ्रूट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फ्लावर पे। फ्लावर को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है, तो लाइफ साइकिल में फ्लावर के बेसिक पार्ट्स जो है वो हम दोबारा से वहाँ पे गो थ्रू करेंगे, लेकिन अभी मेन पार्ट्स जो हैं उनको एक दफ़ा देखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्लावर की स्टाक की, जिसको हम कहते हैं पेडिसल, PEDICE और L, स्टाक, फूल की जो डंडी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है रिसेप्टिकल, इसको हम कहते हैं थैलेमस, जहाँ पे फ्लावर के सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सबसे पहले जो ग्रीन पार्ट इसका आता है, जैसे गुलाब की पत्ती होती है, गुलाब की जो बाहर वाली पत्तियाँ जिसके अंदर इनक्लोज हुई होती है उसको कहते हैं सेपल्स, ग्रीन पार्ट होता है ये। ज़रूरी नहीं है ग्रीन हो, ग्रीन के अलावा भी कोई कलर हो सकता है। उसके बाद गुलाब की पत्तियाँ शुरू होती हैं, ग्रीन सेपल्स के अंदर आते हैं रेड कलर का पार्ट, दैट इज़ पेटल्स, ठीक है, जो बहुत सारी होती हैं। पेटल्स के अंदर जो थर्ड पार्ट आता है वो है स्टेमन्स। स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। फिलामेंट स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, एंथर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टेमन, ठीक है, वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आफ्टर दैट स्टेमन के अंदर आ जाते हैं कार्पल्स, ठीक है, स्टेमन के अंदर आ जाते हैं कार्पल्स। कार्पल्स जो हैं दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इनके अंदर तीन हिस्से होते हैं, एक स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, देन स्टाइल जो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। अब टेक्निकली इनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स के लिए टर्म यूज़ होती है कैलस, पेटल्स के लिए टर्म यूज़ होती है करोला,
स्टेमन के लिए टर्म यूज़ होती है एंड्रोईशियम, और कार्पल के लिए टर्म यूज़ होती है गाइनोईशियम और पिस्टल। इन टर्मिनोलॉजीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल के साथ डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम ओवरऑल जो क्लास एंजियोस्पर्मी है इनको दो सब क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। एक है मोनोकोटिलिडनी और दूसरी है डाइकोटिलिडनी। मोनो मीन्स वन, सिंगल, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम कहते हैं मोनोकॉट्स या मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, जबकि डाई मीन्स टू, तो डाइकोटिलिडनी क्लास में या सब क्लास में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम कहते हैं डाइकॉट्स या डाइकोटिलिडनस। अब ये वाला पोर्शन जो है ये आपने करना है शॉर्ट के लिए तैयार, क्योंकि मोनोकॉट्स का और डाइकॉट्स का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पेपर में आ सकता है। इसके आप चाहो तो एग्जांपल्स भी दे सकते हो। मोनोकॉट्स में हम जितने भी हमारे पास आती हैं, वीट है, राइस है, ग्रासेस है, ये सारी मोनोकॉट्स में आती हैं, ठीक है। कॉर्न जो है, मेज़ जिसको आप कहते हो, ये सारी आपके पास आती हैं, इसमें मोनोकॉट्स में आती हैं। अगर डाइकॉट्स में एग्जाम्पल आप देना चाहो तो मैंगो है, रोज़ है, देन रोज़ के बाद आपके पास आप दे सकते हो पोटैटो की एग्जांपल दे सकते हो, टोमेटो की एग्जांपल दे सकते हो, ये सारे डाइकॉट्स में आते हैं। तो आपकी बुक पे डिफरेंस के फॉर्म में इमेज प्रोवाइड किया गया है, आपने उस इमेज को अच्छी तरह से देखना है। उस इमेज के अकॉर्डिंग ही आपके लिए मैंने यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनकी इमेज आपके साथ शेयर की है। मोनोकॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है इनमें नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स की बेस में। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है, डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन होते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो है पेटल्स और सेपल्स, यानी जो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं उनकी नंबरिंग है। मोनोकॉट में ध्यान से देखिएगा, मोनोकॉट में नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स जो है वो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होती हैं, जबकि डाइकॉट्स में पेटल्स और सेपल्स की जो नंबरिंग होती है वो 4 या 5 या मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट्स के केस में वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड हुआ होता है लाइक दिस, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं। जबकि डाइकॉट्स के केस में क्या होता है कि मोनोकॉट बंडल जो है वो इस तरह से प्रॉपर रिंग लाइक मैनर में अरेंज्ड हुए होते हैं, सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड हुए होते हैं, बिखरे हुए नहीं होते हैं। देन लास्ट पॉइंट जो आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो है विनेशन का, ठीक है, मतलब वेन्स की अरेंजमेंट कैसी हुई है, पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ। तो मोनोकॉट में विनेशन जो होती है वो होती है पैरेलल, ठीक है। लॉन्ग नैरो लीव्स होते हैं, वेन्स पैरेलल होती है, यानी कि पैरेलल का मतलब क्या है, इन दिस वे वेन्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इस तरह से वेन्स अरेंज होती हैं। जबकि दूसरी क्या है वो है नेटवर्क। जैसे कि आपको बताया था नेटवर्क कैसी होती है, जैसे हमने लीफ की एवोल्यूशन में पढ़ी थी कि एक मिडरिब है, मिडरिब से आगे वेन्स राइज करिए, उनसे आगे फर्दर छोटी छोटी सी वेन्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी वेन्स क्या बना रही हैं, ये नेटवर्क बना रही हैं। इसको हम नेटवर्क या रेटिक्यूलेट विनेशन का नाम देते हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बेसिक डिफरेंसेस। उसके बाद आपकी बुक पे मेंशन है वुड की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे। डाइकॉट्स में वुडी प्लांट्स भी आ जाते हैं, हर्बेशियस भी आते हैं, लेकिन जो मोनोकॉट्स हैं उनमें मेजॉरिटी है ही हर्बेशियस, ठीक है, जो इजीली बेंड हो जाते हैं या सॉफ्ट होते हैं। बाकी रिमेनिंग 3 पॉइंट्स जो बेसिकली दिए हुए हैं वो दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनकी सिमेट्री, मतलब डिवीजन कैसी है। डिवीजन का मतलब यहाँ पे आप क्या लेते हो कि यानी कि वो एक प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं या 2 प्लेन्स में डिवाइड हो रहे हैं या मोर देन 2 प्लेन्स में डिवाइड हो रहे हैं, उसकी बेस पे मेंशन है। रेगुलर है, इरेगुलर है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है पेटल्स की यूनाइटेड का, यानी कि पेटल्स एक एक होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। जैसे रोज़ में देखें, आप एक पत्ती को खींचती हो तो सारी पत्तियां नहीं उतरती हैं, समटाइम्स होता है कि वो लूजली अटैच हो तो सारी इकट्ठी उतर आती हैं। तो उसकी बेस पर टर्म्स हैं। एक आपके पास टर्म है पेटल्स के लिहाज से, सेपल्स के लिहाज से भी ये टर्म यूज़ होती है। सेपरेट पेटल्स दिया हुआ है और दूसरा गैमोपेटैलस, ठीक है। सेपरेट पेटल्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पोलीपेटैलस। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, पोलीपेटैलस। तो यहाँ पे सेपल्स के लिए और पेटल्स के लिए ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। अगर वर्ड है पोलीपेटैलस तो इट मीन्स के पेटल्स फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। और अगर वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है गैमोपेटैलस, तो गैमो का वर्ड जो है वो फ्यूजन या फ्यूजन के लिए या यूनाइटेड के लिए यूज़ होता है। तो
अगर पेटल्स सेपरेट हैं तो पॉलीपेटल्स होंगी, अगर पेटल्स जुड़ी हुई हैं तो गैमोपेटल्स होंगी। इन द सेम वे अगर सेपल्स जुड़ी हुई हैं तो पोली, लेकिन SEPALOUS पोलीसेपेलस, और अगर जुड़ी हुई हैं तो गैमोसेपेलस। मोनोकॉट्स में डाइकॉट्स में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट आपकी बुक में मैंशनड है पोजीशन के लिहाज से कि मेल और फीमेल फ्लावर पार्ट्स जो हैं उनमें पोजीशन कैसी आती है। तो पोजीशन ओवरी की पोजीशन हम बताते हैं जो सुपीरियर भी हो सकती है, इन्फीरियर भी हो सकती है। यानी कि ओवरी जो है वो बाकी जो पार्ट्स हैं यानी कि सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स की निस्बत या तो ऊपर होती है थोड़ी या थोड़ी नीचे होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में ये चीज़ देखी जाती है कि ओवरी या तो सुपीरियर होती है या इन्फीरियर होती है। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को बेसिकली रिलेट कर रही हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं, इनके सीड्स नेकेड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में ओवरीज होती हैं, फ्लावर्स बनते हैं, तो इसलिए वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये नहीं जैसे आप रोज़ की बात करते हो, रोज़ फ्लावर के अंदर स्टेमन, कार्पल दोनों एक ही फ्लावर पे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल प्लांट अलग होता है, मेल प्लांट अलग होता है, तो इसलिए यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इनके अंदर ओवरीज नहीं होती, इनके अंदर कोन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में हर जगह पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स ज़्यादातर सॉफ्टवुड ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, श्रब लाइक होते हैं, और एग्जांपल्स के लिहाज से फिग, पाइन, जूनिपर और कॉनिफर जो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स अगर हम लोकेशन के लिहाज से बताएं तो जो ज़्यादा ठंडा इलाका होता है जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, यहाँ जैसे पहाड़ी इलाका है जैसे मरी हो गया, सवात वगैरह हो गए, वहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में ग्रो करते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो है आपको हर जगह पे ग्रो होते हुए नज़र आ सकते हैं। इवन अगर ड्राई एरिया भी होगा तो वहाँ पे भी एंजियोस्पर्म ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले जो उस ड्राई हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को सर्वाइव कर सकते हो या खुद में तब्दीली ला सकते हो। तो क्लास आज का जो टॉपिक था वो शॉर्ट और MCQs के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको आप शॉर्ट और MCQs के लिहाज से ज़्यादा तैयार करो। एंजियोस्पर्म्स की जो क्लासेस की डिफरेंसेस आपको करवाए हैं, अगर आप सिर्फ बुक वाला भी मटेरियल करते हो बेटा तो उसको भी आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से तैयार करना है। बिकॉज लॉन्ग इसलिए बिकॉज अगर आप उसका कंपैरिजन आ जाए तो आप कंपैरिजन में सारे पॉइंट्स को टेबल की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के जो डिफरेंसेस मैंने आपको करवाए हैं उनको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, ठीक है। और मेन जो असाइनमेंट है जो आपके कह लें कि आपके सिलेबस के से रिलेटेड है वो है मोनोकॉट और डाइकॉट का प्रॉपर कंपैरिजन। मतलब आपके बुक पे जैसे लिखा हुआ है उसको टेबल की फॉर्म में आपने उतारना है, टेबल की फॉर्म में आपने लिखना है। मैंने आपका वो असाइनमेंट चेक करनी है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।